आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगिस्तीनीज किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहता था? वह चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलिए दूसरा है, कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अर्थशास्त्र इसकी प्रसिद्ध रचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा मेगिस्तीनीज। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, मेगिस्तीनीज ने इंडिका की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। तो ये सही ऑप्शन है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना कि असत्य कथन बताना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो ये जो पहला चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन को अपन देख लेते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। तो ये सही है। उनका विष्णुगुप्त और चाणक्य उनका दूसरा नाम था। चलिए दूसरा है, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र में किसने? चंद्रगुप्त ने। तो ये ऑप्शन भी जो है सही होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो आंसर है तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त चारों 3 विकल्प सही हैं। वो असत्य पूछा था लेकिन ये तीनों सत्य हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी असत्य विकल्प नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? किसे कहा है? इसका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रोचेटस कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर पूरा क्या है? कलिंग पर कब आक्रमण किया? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर है 261 में, 261 ईस्वी पूर्व। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के जो शिलालेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट उत्तर हो जाएगा। 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में हमारे प्रश्नों के
उत्तर दे सकते हैं। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगी और सही विकल्प टिक करूंगी, उसके पहले आप कमेंट में हमें सही उत्तर अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? बुद्ध शाक्य और अशोक नाम मिलता है किस लघु शिलालेख में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन, मास्की शिलालेख में बुद्ध शाक्य और अशोक नाम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? कौन कौन सी 2 भाषाएं? ग्रीक और अरामैइक। तो वो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे कुना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के जो स्तूप थे उसका जो निर्माण था वो किसने कराया था? तो अशोक ने। सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 भागों में समाज का वर्गीकरण किया था मेगस्थनीज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है किस मौर्य शासक ने थंब का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो अपन को इसमें क्या बताना है? सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। चलिए तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है अशोक ने थंब प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो क्या ये ऑप्शन सही है? अशोक, आपको अब पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि थंब किसने का प्रचार किया था? तो अशोक ने। तो उसने उनकी जो पुत्र था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये ऑप्शन सही होगा, असत्य नहीं है, ये सत्य है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये भी सही ऑप्शन है, पाटलिपुत्र थी। अशोक के थंब की परिभाषा राहुलवाद सुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। इसका जो, तो ये ऑप्शन भी राइट है। तो असत्य है, असत्य इसमें से कुछ न, कोई सा भी ऑप्शन असत्य नहीं है। इसलिए जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मौर्य काल में बिष्टी किसे कहा जाता था? मौर्य काल में बिष्टी किसे कहा जाता था? तो इसका सी ऑप्शन निःशुल्क श्रम को। बिष्टी किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो इसका जो सी ऑप्शन है, अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? तो पुष्यमित्र ने। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है बी, पुष्यमित्र शुंग के। जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट उत्तर होगा, पुष्यमित्र शुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है
भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन जो है सातवाहन, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे हैं शीशे के सिक्के शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासक ने चलाए थे? तो इसका बी ऑप्शन जो है सातवाहन राजवंश ने चलाए थे शीशे के सिक्के। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? भारत में सबसे पहले किस वंश के शासक ने सोने के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए थे? ए ऑप्शन इसका सही होगा, इंडो ग्रीक ने। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो कब आया था वो? सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, गोंदो फर्निस इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। जो सी ऑप्शन है वो सही है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे है किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। चलिए किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? किसने? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो इसका जो सही उत्तर है समुद्रगुप्त से। ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी थी। चलिए आगे हैं। चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, जब उसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के का निर्माण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है निम्न प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें अपन को सत्य बताना है। पिछले जो प्रश्न थे उसमें असत्य बताना था, इसमें सत्य बताना है। तो सत्य कथन, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देख लेते हैं एक बार कि पहला जो ऑप्शन है वो है मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो ये जो ऑप्शन है वो सत्य है।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, तो क्या की थी? हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी सत्य है। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, तो आपको पता है कि ये भी सही विकल्प है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? तो इसका जो ए ऑप्शन है, दीनार कहा गया था स्वर्ण सिक्कों को। चलिए अगला है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो कब हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला का सर्वप्रथम जन्म हुआ, गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, क्या है? तो ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। गुप्त काल में ही सोने के सिक्के अधिक चलाए गए। चलिए आगे हैं, हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज जो थी वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हिरेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही उत्तर है हर्षवर्धन। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो बी ऑप्शन जो है हरिसेन, इसने प्रयाग प्रस्ती की रचना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो इसका जो सही उत्तर है ये सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। आगे देखते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? किसने जीता था? तो इसका जो बी ऑप्शन है प्रतिहार वंश ने, कन्नौज में त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था उसे प्रतिहार वंश ने जीता था। चलिए आगे है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन कृष्ण प्रथम ने कराया था, याद रखिएगा। अगला है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका जो सी ऑप्शन है चोलों की। स्थानीय स्वशासन चोलों की प्रशासन की विशेषता थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।